नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। यूपी में कोहरे का कहर जारी, बर्फीली पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। सुबह घना कोहरा, ठिठुरन और गलन ने लोगों को कर दिया बेहाल। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी के कानपुर मंडल में आगामी 5 दिन तक सुबह एवं रात को रहेगी बेहद सर्द। घने कोहरे के आगोश में रहेगा समूचा कानपुर। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। शुक्रवार को यहां का न्यूनतम तापमान रहा 3.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। घने कोहरे के कारण लोगों की यात्रा में आ रही है बड़ी बाधा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दी शून्य विजिबिलिटी की सूचना। घने कोहरे के कारण दिल्ली जाने वाली 23 ट्रेनों में हुई देरी, उनमें से 6 घंटे की देरी से चली कुछ ट्रेन। प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में पैसेंजर्स को खराब खाना परोसने का वीडियो आया सामने। इसमें पैसेंजर्स कर रहे हैं खराब खाने की शिकायत। इस वीडियो के वायरल होने पर नाराज हुआ भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCT, जिसके बाद IRCTC ने सर्विस प्रोवाइजर पर लगाया 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने जा रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। देश भर में इसके लिए की जा रही है विशेष तैयारियां। इस सिलसिले में उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की ओर से अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं दी इस बात की जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही महीने बचे हैं शेष। ऐसे में हर पार्टी कर रही है अलग अलग रणनीति पर काम। सूत्रों की माने तो बीजेपी कर रही है कर्नाटक में कई नए चेहरे लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी। ऐसे में कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पर भी हो रहा है विचार। बीजेपी के मौजूदा 25 में से 11 सांसदों के काटे जा सकते हैं टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के ऐतिहासिक नतीजे के बाद जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली है बड़ी राहत, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों की बढ़ गई है मुश्किलें। उद्धव ठाकरे ने खो दिया पार्टी और तीर धनुष के प्रतीक के रूप में शिवसेना। अब तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव गुट के कुछ विधायक पाला बदल कर हो सकते हैं शिंदे की असली शिवसेना में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में शिंदे की शिवसेना के विधायक भरत गोगावले को विधानसभा में सचेतक के तौर पर दी है मंजूरी। इसलिए अब शिवसेना यूबीटी के विधायकों पर मंडराने वाला है बड़ा संकट। गोगावले की ओर से जारी व्हिप का पालन नहीं करने पर उद्धव ठाकरे के विधायकों पर लटकी रहेगी अयोग्यता की तलवार। यही नहीं, उद्धव के पुत्र और पूर्व मंत्री विधायक आदित्य ठाकरे को भी मानना पड़ेगा असली शिवसेना का ही व्हिप। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है जांच एजेंसी। ईडी की टीम ने आज सुबह ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के घर पर मारा छापा। नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़ी है ईडी की ये छापेमारी। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर अभिनेता संजय दत्त ने 11 जनवरी 2024 को बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर में किया पिंडदान। संजय ने अपने दिवंगत माता पिता सुनील दत्त और नरगिस की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। इसके साथ साथ बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अयोध्या में राम मंदिर जाने की जाहिर की इच्छा। लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे एशिया के सबसे अमीर शख्स यानी मुकेश अंबानी ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में हासिल किया अपना मुकाम। अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए $100 अरब क्लब में पहुंच गए मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी ने पिछले कारोबारी सत्र में की $2.76 बिलियन की कमाई, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई है $102 बिलियन। स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI की CEO सूचना सेठ ने की है अपने ही बेटे की हत्या। इस मामले में रोज हो रहे नए खुलासे। बताया जा रहा है कि हमशक्ल होने की वजह से सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। इसी बीच अब खबर सामने आई है कि सूचना ने बेटे को मौत के घाट उतारने से पहले उसे बेहोश करने के लिए दिया था कफ सिरप का अधिक डोज। धनुष स्टारर कैप्टन मिरल आज 12 जनवरी को बड़े पर्दे पर हुई रिलीज। इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ स्टारर मैरी क्रिसमस के तमिल वर्जन, शिव कार्तिकेयन की आयलान और अरुण विजय की मिशन चैप्टर 1 सहित तेजा सज्जा की हनुमान से करना पड़ा है क्लैश। बावजूद इसके कैप्टन मिरल को पहले ही दिन दर्शकों का मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। मालदीव भारत के बीच हालिया तनाव के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने किया चीन का दौरा। चीन के दौरे के बीच मोइज़ू ने बढ़ाए
जिनपिंग के साथ अपने संबंध। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोइजू को बताया अपना करीबी साथी। माना जा रहा है कि चीन हिंद महासागर में करना चाहता है निवेश और इसके लिए मालदीव को कर रहा है मोहरे की तरह इस्तेमाल। भारत और मालदीव में जारी तनाव के बीच अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है चीन। अब चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर उगला जहर। कहा, अहंकारी देश दूसरों के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार जैसे कि वो गुलाम हो। इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से दायर याचिका पर शुरू हो गई है 2 दिवसीय सुनवाई। राइटर्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को सुनवाई के पहले दिन इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का लगाया बड़ा आरोप। दक्षिण अफ्रीका ने की संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से मांग। कहा, फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल के विनाशकारी सैन्य अभियान को आपातकालीन रूप से निलंबित करने का दे आदेश। देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस महामारी का खतरा। इस बार ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट JN.1 ने मचा रखा है अपना कहर। भारत सहित कई देशों में देखने को मिल रहा है इस वेरिएंट का असर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया सतर्कता बरतने का निर्देश। 22 जनवरी के दिन अयोध्या नगरी में भव्य तरीके से होगा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बचे हैं केवल 11 दिन। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का बनूंगा साक्षी। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का बनाया है निमित्त। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का आरंभ कर रहा हूँ विशेष अनुष्ठान। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का हूँ आकांक्षी। भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। अपने ओजपूर्ण और बेबाक भाषणों के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हुए स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं, दशकों से लटके इस सवाल का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ पिछले 3 दिनों से लगातार कर रही है सुनवाई। दरअसल 1967 में 5 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक मानने से कर दिया था इनकार। 2 शहरों की लगभग 22 किलोमीटर की लंबी दूरी कम करने वाले इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए हैं कुल 21,200 करोड़ रुपए, जिनमें कर्ज के तौर पर लिए गए हैं 15,100 करोड़ रुपए। दक्षिण मुंबई के शिवड़ी से होगी इस पुल की शुरुआत और एलिफेंटा द्वीप के उत्तर में ठाणे क्रीक को पार करके और न्यावा के पास चिरले गांव में होगी खत्म। स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र राज्य अव्वल। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के विजेताओं के नामों की घोषणा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में महाराष्ट्र को मिला देश में पहला स्थान। वहीं नवी मुंबई देश का 3रा सबसे स्वच्छ शहर है, जबकि पूरे देश का 10वां सबसे स्वच्छ शहर। मुंबई में BMC की लापरवाही का मामला है सामने। अंधेरी ईस्ट के मालपा हिल के एक रिहायशी सोसाइटी में एक नारियल का पेड़ गिरकर सीधे B2 बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में जा घुसा, जिसमें रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। खुशकिस्मती रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का हुआ भारी नुकसान। FDA ने मुंबई में 800 होटलों को दिया नोटिस और 30 रेस्टोरेंट पर लगाया ताला। फूड इंस्पेक्टरों की जांच में कई होटलों की किचन में पाई गई बड़े पैमाने पर गंदगी। इसके साथ ही कुछ होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों का नहीं था हेल्थ सर्टिफिकेट, तो वहीं कुछ होटलों के पास लाइसेंस भी नहीं होने की बात जांच में आई सामने। नियमों की अनदेखी करने वाले इन होटलों पर FDI ने कसा शिकंजा। प्रधानमंत्री ने नासिक से की दौरे की शुरुआत। रोड शो पूजा पाठ के बाद पीएम ने युवा महोत्सव में भरी हुंकार। पीएम ने फर्स्ट टाइम वोटर्स पर फोकस करते हुए कहा, इस बार भी बहुत से युवा ऐसे होंगे जो पहली बार डालेंगे वोट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए N24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।